खुद को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जितना ज़रूरी ये है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें ताकि हम खुश रह सकें। लाइक द पॉइंट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ नॉट कि आप अगर किसी को माफ़ कर रहे हो, यू आर डूइंग फेवर ऑन देम, यू आर डूइंग फेवर टू योर सेल्फ, ताकि वो जो ग्रज है वो लेके वो आप कैरी ना करो। यू अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। कभी कभार हमसे गलती हो जाता है एंड द बर्डन इज़ सो हैवी एंड अगर आप उसे कैरी करके चलना चाहो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और हमसे कुछ ऐसा गलती हो जाता है, हम खुद को माफ़ नहीं कर सकते एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव योरसेल्फ। हाउ? कैसे माफ़ कर सकते खुद को? कि बोलो यार, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। गलती होना इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट डू यू नो व्हेयर द प्रॉब्लम कम्स? अगर आपसे एक ही गलती बार बार हो रहा है, then there is something wrong, then there is something really need to change some behavioral pattern and mental thinking pattern, जो कि आपको ज़बरदस्त तरीके से कम करना है। देखो, अगर आप बार बार सेम मिस्टेक करते हो, एक तो ये कि जो इंसान के साथ आप वो गलती कर रहे हो, दे विल बी लाइक वो बर्न आउट हो जाएगा। वो कितना ही बर्दाश्त करेगा। एक बार गलती कर दिया, यस दे लव यू सो मच, दे केयर फॉर यू। एक बार गलती किया, माफ़ कर दिया। 2 बार गलती किया, माफ़ कर दिया। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। उनका भी टॉलरेंस का लेवल है। फिर आप ऐसा मत सोचना कि लाइक पीपल आर सो बैड क्योंकि आप गलती कर रहे हो। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आप खुद भी गलती नहीं करना सकते, आपको हो जा रहा है। अगर आपका हो जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखने का है। आपको अभी गलती हुआ एंड देन यू जस्ट अपोलोजाइज टू देम एंड यू आर फीलिंग सॉरी एंड यू आर लाइक फीलिंग रिग्रेट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और आपको ऐसा भी टाइम जा रहा है कि यार मैं खुद को शायद माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और इवेंचुअली यू फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन यू फॉरगेट। दैट्स द प्रॉब्लम। आप भूल जाते हो आपने जो किया, और उन लोगों ने जो किया, उन लोगों ने आपको माफ़ कर दिया और आपने भूल गए। आप भूल किसे गए? यू कैंट फॉरगेट दैट। मतलब आप वो भूलो ना, मतलब वो वाला पार्ट जो रिग्रेट वाला पार्ट है, जो खुद को माफ़ ना कर देने वाला पार्ट है। फॉरगिव योरसेल्फ, बट डोंट फॉरगेट कि आपने जो मिस्टेक किया था, लाइक दिस इज़ वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। कि यहाँ पे you need to do some changes, some behavioral changes, some thinking changes, and you have to do that. Like ऐसा है कि मैंने जो वो हरकत किया, उस इंसान से वो गंदा बिहेव किया, या उस इंसान को उस गलत तरीके से बोल दिया जो मैं गुस्सा हो गया था, क्यों हो गया था, और फिर मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, मैं उस गुस्से का बात कर रहा हूँ जो कि वैलिड नहीं है। हम ऐसे गुस्सा हो जाता है ना। तो कुछ चल रहा था मेरे माइंड में जो कि नहीं चलना चाहिए था। एंड वो क्यों चल रहा था? लाइक ओवर द ईयर आई हैव डेवलप सम पैटर्न कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लोग अगर गलत नहीं भी हो फिर भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ शायद इस इंसान का मतलब ये था, इसलिए ये इंसान ने मेरे साथ ये किया। एंड जब खुद को विक्टिम बना के सोचता हूँ ना, तब लाइक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिव होने में टाइम नहीं लगता, और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक कर देता है, जो कि रियल नहीं है। पर ये कैसे हुआ? देयर इज़ नथिंग लाइक यू हैव सम मेंटल डिफेक्ट, बट ओवर द ईयर यू हैव डेवलप सम हैबिट, जिस हैबिट की वजह से ये हो रहा है। दिस इज थिंकिंग एंड देन कम्स द बिहेवियरल पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रीज़न की वजह से गुस्सा हो गया आप, डज इट मीन दैट यू बिहेव बैडली विथ पीपल? आप उसको पोलाइटली तो बोल सकते हो ना कि देखो भाई, ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग आपका हुआ, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे बोलोगे, देखो भाई आपने जो ये किया मुझे हर्ट किया, फिर आपने पोलाइटली बोला, वो इंसान भी पोलाइटली बोलेगा, फिर आपको लगेगा यार मैं तो गलत सोच रहा था, आई वाज रॉन्ग। यू अंडरस्टैंड? एंड ये तो गया। और इसका सबसे
अच्छा और सिंपल तरीका जो मैंने देखा, अगर इफ़ यू अप्लाई इट विल हेल्प यू इमेंसली, इज़ दैट कि हदीस में भी आता है, लाइक ओवरलुक द मिस्टेक ऑफ द पीपल। लोगों का छोटा मोटा गलतियाँ ओवरलुक कर दो। लोगों ने ये नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गलती किया एंड आई एम सेइंग टू ओवरलुक यू दैट वन, नो। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में हमारा फ्रेंड्स हो, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ गलती कर देते हैं, कोई तो परफेक्ट नहीं है ना। लेकिन अगर हम उस गलती को पकड़ के रहें तो वो रिलेशन नहीं टिक पाएगा, कोई भी रिलेशन हो। हमेशा बोलते हैं ना कि लाइक हमारा मम्मी पापा के साथ जो बॉन्डिंग है दैट्स सो स्ट्रॉन्ग, एंड देन उसके साथ किसी का कंपेयर नहीं होता है। लेकिन सोचो ना, जो अगर आप हर वक्त एवरी डे तना मारते रहते हो कि आप ऐसा करते हो, ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ रिलेशन शायद रहेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना लाइक हाउ इट इज़ मेंट टू बी, क्योंकि आप छोटा मोटा गलती ओवरलुक नहीं कर पाए। सो इफ़ यू वांट टू बी गुड विथ समवन, देन दो चीज़ आपको करना होगा। उनका जो छोटा मोटा मिस्टेक है उस मिस्टेक को ओवरलुक करना पड़ेगा फर्स्ट, एंड सेकेंड, दिस इज़ सो पावरफुल। कुरान में अल्लाह ने बोला कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल देन आई विल इंक्रीज यू। अल्लाह ने ये नहीं बोला इफ़ यू आर ग्रेटफुल टू मी, मतलब या ऑफकोर्स अगर आप अल्लाह की तरफ ग्रेटफुल रहते हो तो देन ऑल्सो ही विल इंक्रीज यू। आप किस चीज़ के लिए अल्लाह के लिए ग्रेटफुल, किस चीज़ के लिए अल्लाह के प्रति ग्रेटफुल रह रहे हो, अल्लाह विल इंक्रीज यू दैट वन। बट अगर आप किसी इंसान के लिए ग्रेटफुल रहते हो, ये शिर्क नहीं है। मतलब हमारा जो सोसाइटी में जो मतलब ऐसा ये कॉन्फ्लिक्ट होता है स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, ये क्यों होता है? पहले तो बहुत बहुत अच्छा रहता है, वाह थैंक यू सो मच यू हैव डन दिस फॉर मी, और थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए ये बनाया, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू। और वो तो क्या है, वो ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है। लेकिन ओवर द ईयर उसी से हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये बाद में भी करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल ऐसा हो गया, फिर भी आप अगर कर रहे हो, सिर्फ एक एक लिख के रखो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कॉपी में हो, आपका आईपैड में हो, कहीं पे भी हो, लिख के रखो, दिस पर्सन हैज़ डन दिस गुड टू मी। एवरी डे लिखा ना, फिर जब बहुत गुस्सा आएगा ना, फिर आप वो पढ़ना, देखना कि यार ये तो मेरे लिए इतना अच्छा कुछ किया, फिर मैं ये छोटा सा मिस्टेक के लिए मैं इनको इस तरह से पकड़ रहा हूँ। हमारा माइंड का एक बहुत पावरफुल वो है। हाँ, एक तो ये है कि वो मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो जो है उसको देखता है, लेकिन और एक ये है कि हमारा माइंड भूलने में बहुत एक्सपर्ट है। किसी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना, और बहुत किया और सडनली कुछ गलती कर दिया और हमारा माइंड भूल जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।